अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़िवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर बानियान महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और वो अहबाब भी जिन्होंने दामे दिरमे सुखने कदम ताउन फरमाया। अल्लाह करीम उन सब को कदम कदम पर जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, आपकी खूबसूरत मस्जिद और इसका खूबसूरत और बेहतरीन इंतज़ाम देख कर मुझे दिली खुशी हुई। मैं दुआगो हूँ खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु आप सबका ये दीनी शौक़ अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हजरात समात फरमाएं, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया, कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनकर बंदे को दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। उलमा फरमाते हैं सखावत सिर्फ माल में नहीं होती, बंदा अपनी ज़बान से भी सखावत का इजहार कर सकता है कि जब जिक्र मुस्तफ़ा भी करे और जिक्र खुदा भी करे। तो इस वास्ते दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। ये महीना ही रबीउल अव्वल का है और इसमें ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उस उम्मती पर खुश होते हैं। वैसे तो सारा साल पढ़ें, जब आपका जी चाहे आप दुरूद पाक पढ़ें। मुफ्ती अहमद यार खान नेमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतने शौक़ से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले, तो अल्लाह ताला इस दुरूद पाक की बरकत से बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलता हूँ। दोस्तानी अजीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद शरीफा के हवाले से कुरान के बेशुमार मकामात पर ज़िक्र फरमाया। जो मैंने तिलावत किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुन, फरमाया तहकीक बेशक तशरीफ ले आए तुम्हारी तरफ अजमत वाले रसूल, मिन अनफुसिकुम, फरमाया वो तुम ही में से हैं। और आगे फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, उनकी शान ये है कि जब कोई उनका उम्मती मुश्किल में आ जाए, परेशानी में मुब्तला हो जाए, तो वो नबी बर्दाश्त नहीं फरमाते हैं। और आगे फरमाया हरीसुन अलैकुम, वो नबी तुम्हारे लिए बड़ी जल्दी चाहते हैं कि तुम कामयाब हो जाओ। कैसे? वो चाहते हैं कि तुम कलमा पढ़ के उनके दामन रहमत से वाबस्ता हो जाओ, फिर तुम्हारी कमियां कुताहियां होने के बावजूद वो शफात करके तुम्हें जन्नत में ले ही जाएंगे। और उसके बाद फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ईमान वालों पर तो वो नबी बहुत ही ज्यादा शफकत भी फरमाते हैं और मेहरबानी भी फरमाते हैं। ये बिल्कुल सादा सा मफहूम है इस आयत तय्यबा का जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। आइए जरा इसके अंदर से फूल चुनने की कोशिश करते हैं कि इस आयत में हमारे लिए क्या क्या सबक मौजूद हैं। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, फरमाया तहकीक आ गए तुम्हारी तरफ रसूल। अगर आप तवज्जो करें, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो जो लोग ये कहते हैं ना
कि तुम सुन्नी लोग आमद मुस्तफ़ा के जलसे से जाते हो, तो ये कहाँ लिखा है भाई? ये कुरान की इस आयत में लिखा है लक़द जाअकुम रसूल, आ गए रसूल। यही तो आमद मुस्तफ़ा है, इसी को तो मिलाद मुस्तफ़ा कहा जाता है। तो नबी पाक की आमद का जिक्र करना ये मेरे रब की सुन्नत है, और ये मुफ्ती अहमद यार खनईमी ने भी यही कहा है। और याद रखो, एक होती है नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत पर अमल करने पर बड़ा सवाब है, बल्कि यहां तक फरमाया कि जिस सुन्नत को लोग छोड़ रहे हों, जब कोई उस पर अमल करे तो अल्लाह ताला नबी की सुन्नत पर अमल करने के सदके में उस बंदे को 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमा देता है। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अगर कोई नबी की सुन्नत पे अमल करे तो उसको तो 100 शहीदों के बराबर सवाब है। अगर कोई रब की सुन्नत पे अमल करे, अगर आपकी बेटा ये जरा चौकड़ी मार के बैठना, नाराज ना होना, ये हुजूर की महफिल है तो इसमें थोड़ा अदब के साथ बैठा जाता है। तो मेरे अजीज दोस्त, इस बात को जरा समझे आप हजरात, जो अल्लाह की सुन्नत है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र फरमा रहा है, तो फिर इस पर कितना सवाब होगा ये तो आगे चल के बात खुलेगी तो मजीद आपको समझ आ जाएगी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र करना ये मेरे रब की सुन्नत है। और यहां पर कोई ये ना समझे कि शायद अपनी तरफ से कह रहा है। आपको मैं ये बात कह देता हूं, आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद में 5 नबियों की विलादत, 5 नबियों का मीलाद अल्लाह ने खुद बयान किया है। कितने नबियों का? 5 नबियों का मीलाद। आप पहला पारे का 4था रुकू पढ़ लें, उसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का पूरा प्रोसीजर मेरे रब ने इरशाद फरमाया। आप 16वें पारे सूरह मरियम का पहला और दूसरा रुकू पढ़ लें, आयत नंबर 15 और आयत नंबर 33 आप उठा के देख लें। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन दोनों की विलादत का जिक्र फरमाया है। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ के देखें इस कुरान में, तो उनकी विलादत का जिक्र मौजूद है। हजरत याकूब और इसहाक, उनकी बशारत विलादत इस कुरान में मौजूद है। मुफ्ती अहमद यार खनईमी कहते हैं, लोगों इसका मतलब ये निकला कि नबियों का मीलाद अल्लाह बयान करता है। जब बाकी नबियों का मीलाद बयान हो सकता है तो सब नबियों के इमाम का मीलाद क्यों नहीं बयान हो सकता है? अब समझ आ रही है? मीलाद कहते हैं विलादत को, बर्थडे को, अपनी बोलिए चाहते हैं जमना। ये जो पैदाइश है ना, जमना, इसको विलादत मीलाद कहते हैं। और इसका जिक्र करना ये तो अल्लाह की सुन्नत है। और अगर पहले नबियों का जिक्र हो सकता है उनकी विलादत का, तो मेरे नबी की विलादत का जिक्र क्यों नहीं हो सकता है? ये दूसरा नुक्ता। अब तीसरा नुक्ता भी समझिएगा, और वो ये है, ये नबियों का मिलाद क्यों बयान किया जाता है? इसकी भी तो एक लॉजिक है ना, क्यों ये बयान किया जाता है? उसकी वजह यह है, अल्लाह की इस मखलूक में नबी बड़े अजमत वाले हैं, बड़ी शानों वाले हैं। अल्लाह ने उनको विलादत भी बड़ी शानों वाली अता फरमाई है। और ये जुमला सुनिएगा, शायद आप इसकी तरफ अभी आपने तवज्जो नहीं फरमाई कि मैंने क्या कहा है। ये जो नबियों की विलादत है ना, ये इतनी शान शौकत और इज्जत और एहतराम वाली है कि बंदा इसी को बयान कर ले और सुन ले और पढ़ ले ना, तो बंदा समझ जाता है कि जिनका पैदा होना इतनी शान वाला है उनकी जवानी का हाल क्या होगा। समझ आ रही है? तो ये इससे नबी पाक की अजमत बंदे के दिल में बढ़ती है और नबियों का प्यार दिल में बढ़ता है कि इतनी शानों वाले हैं, यानी पैदाइश के एतबार से इनका ये कमाल है, तो फिर इनकी बाकी जिंदगी के कमालात क्या होंगे। इस वास्ते नबियों का मीलाद बयान किया जाता है कि जैसे ये खुद अनोखे हैं वैसे इनकी विलादत भी अनोखी होती है? और यहीं पर एक बारीक नुक्ता कह रहा हूं और आपको चेक करूंगा आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ते इत्थे ही उलमा फरमाते ने भी जिन्हां दा जमना साडे वर्गा नहीं, मुड़ो साडे वर्गे किवें हो सकदे ने। ये असल मसला है, ये है बीच का नुक्ता जिसको हमें समझना चाहिए कि जिनकी विलादत ही हमारी जैसी नहीं है, इतनी शानो शौकत वाली है, तो फिर पागल होगा कोई ये कहे कि वो साडे वर्गे ने जा काम कर है। फिर उस नबी के बारे में यही कहना पड़ेगा, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से भी ऊंचा। फिर ये अंदाज होना चाहिए है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और फिर कमाल तो ये कर दिया, फरमाते हैं जिसकी 2 बूंद हैं कौसर व सलसबील। आपको पता है कौसर और सलसबील किसको कहते हैं? ये जरा तवज्जो फरमाएं, अवाम अहले इल्म को तो पता है, आपके लिए बात अर्ज कर रहा हूं। कौसर और सलसबील ये 2 नहरें हैं, एक कौसर है एक सलसबील है, जन्नत की नहरें, और ये कभी नहीं सूख सकती। ये हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ने इनको बनाया है और ये अपनी बहार और उरूज पर हैं। और एक सारी जन्नती पानी पीने की ना सुकना ही कोई नहीं। मेरे आला फरमाते आए जिन्ना सुकना ही कोई नहीं ना, ये मेरे नबी दे 2 कतरे ही ने।
नहीं मजा आया यार। अजय कई मुंह घुट्टी बैठे हो कदन सुभान अल्लाह आखने ने, बोलो ना, हाँ चाह के बोलो जरा सुभान अल्लाह, प्यार देना। अल्लाह के बंदो इस बात को समझने की कोशिश करो। ए जड़ियां नारा ने ना जिन्ना कभी सुकना ही नहीं है, समझ आ रही है जन्नत दियां। फरमाइए मेरे नबी के सिर्फ 2 कतरे हैं। हा सानू लोग आते ने कम चौक के रख दो। मैं कहा तू अजे सानू सुनिया ही नहीं, तेनू क्या पता हजूर की शान क्या है, तेनू की पता हजूर की शान क्या है। ये 2 कतरे हैं। तो आप कोई पूछ सकता है अहमद रजा ये तो हजूर के 2 कतरे हैं, तो फिर बाकी हजूर नु की आखेगा? आप फरमाते हैं वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो ये है मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस। और इसको इस अंदाज में समझा करो, तकरीर सुन के तुहाडे दिल च हजूर दा प्यार ना पैदा होवे ना सुने ऐसे मौलवी नु। तकरीर सुन के हजूर दा प्यार पैदा होना चाहिए है। इस वास्ते बात समझे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत का जिक्र भी हो सकता है अगर पहले नबियों की विलादत का जिक्र हो रहा है तो। और यहां पर चौथा नुकता भी समात कीजिएगा। मोबाइल दे विच तकरीर रखे जे तो सारी हयाती फायदा देगी इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमत दे नाल। गिरामी कदर हजरात, यहां पर एक बड़े खास सवाल का जवाब है और अगर मैं समझा पाया तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा। सूफी मेरी तरफ देखना, असल में इशारे होंगे तो मैं तकरीर भूल जाऊंगा, माजरत के साथ। कोई इशारा करने की इजाजत नहीं है। इधर देखें दोस्तानी गिरामी, असल मेरी मजबूरी मैं क्लास ही मानना हूं मरना है। किसी भी समझाओ तो कैमरे वाला उतना कट के तो ला देंदा, वेखो मौलवी साहब ने की कीता है। ये कैमरे वाले भी तो बड़ी अजीब कौम ने ना जी, ना किया करें ऐसा। खैर बहरहाल अल्लाह जिसको इज्जत दे, सारा जहां भी वो पीछे हो अल्लाह ने तो बड़ी भी इज्जत ही देनी है ना। खैर बहरहाल अब तो समझाना भी हमारे लिए मुश्किल अमर है एक, लेकिन कहना तो पड़ता है क्योंकि मैं सूरत लाउनी नहीं, शेर तो मैं पढ़ने नहीं, थोड़ा वक्त जाया करना नहीं अल्लाह की रहमत दे नाल। क्योंकि तुसी जिस मकसद वास्ते बैठे हो घंटे तो बाद तुसी आखोगे असि कोई गल्लां सुनियां ने। समझ आ रही ना जी? वैसे सुर लगाना शेर पढ़ना मना भी नहीं है, जिन्होंने आउंदे ने वो सुर लावे भी सही तो सुर दियां गल्लां भी दसे। इसलिए मैं इस तरह तकरीर करने का आदी हूं। सुर मेरी भी है और कईयां तो डाटी है। हाँ मैं सही कह रहा हूं, लेकिन यार इस तरह बात समझ आ जाती। अब सुनिए जो नुकता अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि यहां पर फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, आ गए रसूल। लेकिन ये सिर्फ आ गए रसूल नहीं, ये लफ्ज कुम उलमा बैठे दा तर्जुमा पता की बनता है? आ गए रसूल तुम्हारी तरफ। दोबारा फिर सवाद लो, मोबाइल चो निकल के मेरी गल सुनो। आ गए रसूल तुम्हारी तरफ। मुफ्ती अहमद यार खनेमी कहते हैं जो मिलाद नहीं ना करते उनसे लड़ा ना करें। क्यों? फरमाया जिनकी तरफ रसूल आए हैं उन्होंने मिलाद करना है, जिनका आया ही नहीं है। समझ आई है? कोई नहीं आई है? वो मिनट ही मसला हल हो गया है। अरे गुलाब के चेहरे बन गए थोड़े फुल। समझ आ रही ना? इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे अजीज मेरे प्यारे भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आए के दयाल तुम्हारी तरफ, जिनकी तरफ आए हैं वो मिलाद मना के बैठे हैं। इतनी बात है, ये बात है। अगर समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह। अच्छा फिर आगे चलिए जरा ताकि बात मजीद खुल जाए। लक़द जाअकुम रसूल, फरमा अजमत वाले रसूल आ गए। कौन से रसूल आ गए? अजमत वाले। अब रसूल पाक की अजमत, अब कई लोगों को यही तकलीफ होती है, तुसी रसूल दियां बड़ियां शाना बयान कर हद टप जाते हो। तो मैं कहता हूं हजूर दी हद का पता है? नहीं यार, पढ़े लिखे बंदे बैठे हो ना। मैं आपको जिम्मेदारी ये मसला भी आज अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में। ये जो कहते हद टप जाते हो, मैं क्या मौलवी साहब हद तू दस दे, जे असि टप जाइए तो गल करी हद दस की है। कहना मैनू हद ही नहीं पता। तो मैं क्या बोलिया क्यों सी? फ्रंट सीटों वाले जवान मेरा साथ देना, कई चुपचाप बन के बैठे हो। मैं उन्ना शामा नूं मन्ना जेड़ा नेज़ियां ते चढ़ के ही बुलेंदे रह जांदे। मैं चुप्पा शामा नहीं मनदा। इस वास्ते जागो, पता नहीं चुप दे रोजे क्यों रख लेंदे हो। इस बात को समझे आप हजरात। भाई तू बता मेरे नबी की शान की हद क्या है? कहंदा ए तो मैनू नहीं पता, इधर देखना मेरी तरफ। आधा मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी ना होवे। अब आ जाइए, आज ये मसला भी आपको अर्ज करता हूं। आप कसीदा बुरदा शरीफ पढ़ें, जज़ाकल्लाह कारी साहब की बिला। आप कसीदा बुरदा शरीफ पढ़े, उसके अंदर ये मसला मौजूद है कि नबी पाक की हद क्या है। देखना पूरी महफिल के अंदर एक मोहब्बत और वजद की कैफियत आ जाएगी। जुमला सुनना, कसीदा बुरदा शरीफ में इमाम बोसीरी ने लिखा, लोगो उसका तर्जमा बता रहा हूं। फरमाया मुस्तफा जाने रहमत की जब शान बयान करनी हो ना, तो फरमाया दो चीजें तुम नहीं कह सकते, ना हुजूर को खुदा कह सकते हो, ना खुदा का बेटा कह सकते हो कि ये शिर्क है। इसके अलावा जो कहते जाओगे तेरा जुमला तो छोटा हो सकता है पर मोहम्मद की शान इससे भी बड़ी नजर आएगी। जज़ाकल्लाह, बोलो ना जरा प्यार से।
भाई जज़ाकल्लाह। भाई कोई बात समझ आई है, कोई नहीं आई है? मेरे जो महबूबे पाक, जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, अल्लाह बरकत अता फरमाए। चौधरी साहब वैसे ही बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत हैं और बड़े मीठे बंदे हैं यार। बड़ा देर तक इनके पास हम बैठे रहे। मैं बड़ा तू कितू लम्मा बड़ा कट के, तो मैं बड़ा बड़ा सफर करके आया, लेकिन बंदा बड़ा मीठा था, गल्लां करके साड़ी थकन ही दूर कर छड़ी सूं। अल्लाह इनको बरकत, बड़ी सोहनी मेहमान नवाजी की है। हाँ, खा के बंदे नूं मतलब हराम नहीं करनी चाहिए, हलाल करनी चाहिए। इस वास्ते मैं हलाल करता बैठा। अल्लाह करीम आपको बरकत दे, आपके पूरे इलाके वस्ती और पूरे लोगों को आपको अल्लाह बरकत अता फरमाए। तवज्जो है, बैठे हो कि कोई नहीं बैठे हो? फ्रंट सीटां ले ढिले ना पाओ, जेडे चुप बैठे हो ढिले ना पाओ, सुर दे इंतजार च ना रहो। मैं कोई नहीं लाउनी, मेरियां गल्लां सुर दियां हो सन इंशाअल्लाह। अब इस बात को समझिएगा, मेरे नबी की हद क्या है वैसे तो कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे उलमा ने बताया कि ना नबी को खुदा कह सकते हो, ना खुदा का बेटा कह सकते हो। बाकी फरमाया तू कई रख, नबी पाक की शान बनती चली जाए। अल्लाह अल्लाह, खैर इतनी बात है, हमें बताते हद क्या है। अजीजा ने गिरामी कदर, अब इस बात को समझिए। अगर आप थके नहीं तो मैं थोड़ा सा मौजू को आगे लेके चलूं। लक़द जाअकुम, आ गए तुम्हारी तरफ रसूलुन, रसूल, और रसूल भी अजमत वाले। अब रसूल पाक की अजमत क्या है, इधर देखिए जरा। अब मैं बताऊं ना तो जाहिर सी बात है, मैं या किताब का हवाला दे सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैं 5-7 मुल्क घूमे हुए ने, तो मैं उतो बंदे देखे ने, इन सारे तो बात साढ़े रसूल पाक। मैं इतनी बात ही कर सकता हूं ना, किताब का हवाला दे दूंगा कि आप सबसे हसी, इस कायनात से हसी हैं। लेकिन मजा ता हुंदा जिस एक बंदे ने सारे वेखे होण ना, तवज्जो कीजिए, सारे वेखे होण ना, ते बात तो आखे भी यार जेडे मैं डिठे ने ना, इन्हां दे वर्गा कोई नहीं। अब सारे पता किसने देखे हैं? वो थे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक, सिद्दीका कुबरा, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका, तेरी और मेरी मां, बल्कि हर ईमान वाले दी मां। समझ आ रही है? हजरत अम्मा आयशा पाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम, आपने इस हदीस को रिवायत किया कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए मेरे नबी के पास। सारे बंदे गौर फरमाना जरा। नबी पाक ने ना एक दिन सवाल किया, जिब्राइल ये बता, तुमने सबको देखा है, यानी फरिश्तों को भी और अव्वलीन व आखिरीन को भी, पहले सारे नबियों को भी, कुछ साढ़े वर्गे डिठा ही, को साढ़े रंगे डिठा ही। मैं पंजाबी तर्जमा किया है। अच्छा हूं जिब्राइल अगर ये आखे आचा भाई नहीं हजूर मैं कोई नहीं वेख्या, तो गल तो सच्ची सी, समझ आई ना। पर जैसे कहता ना गल बनानी एक बारी, जिब्राइल ने गल जो बननी ते बनाई ना, तो पंजाबी चाहते 10 कट के रख दी। किस तरह? समझ आई? आप फरमाते ने कल्लब तो मशारिकल अर्दि व मगारिबहा फलम अजद रजुलन अफदल मिन मोहम्मद। तर्जुमा ये है, या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक को मगरिब की मखलूक को उलट पलट के देखा है, जैसा रब ने आपको बनाया है किसी को बनाया ही नहीं है। तवज्जो है ना? लगाने दें। आप ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा, तो आप भी लगाएं। तवज्जो है जी हजरात, ये असल चस्का लेते हैं ना जी सारे, तो हल्का हल्का इनका टेस्ट भी पूरा रखेंगे। जरा बोलेंगे सुभान अल्लाह प्यार के साथ। कारी साहब थोड़ी सिफारिश करते पे भी पंजाबी वाला काम डाढ़ा है, ये चास लेंदे ही नहीं, लेकिन कोई नहीं, ये उर्दू है, उर्दू भी अच्छी जुबान है, कोई मसला नहीं है। और जिथे होंदा है उत्थे मैं फिर तुहानू टेस्ट दे देना, तो मुड़ तुसां पंजाबियां वाला स्टाइल बनाओ तो मैं पंजाबी सुना ले, हल्की हल्की हुण तो मैनू पछतो भी आउंदी है। गल ही कोई नहीं, सारे मुल्क जो वजन होया तो बोलियां तो मैनू आउंदियां होईयां, लेकिन कहने का मकसद ये है महबूबे पाक की अजमत। यानी अजमत कौन बयान कर रहा है? हुण मैं अगली गल करनी है तो मैं मट्ठा जिहा बोलना है, ठीक है ना, ताकि आपको समझ आ जाए। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं हजूर मैंने मशरिक वाले, मगरिब वाले, अव्वलीन आखिरीन सब नूं जिवें आते ना उलट पलट के देखा है। अपनी पंजाबी चाहते ना मैं सारे छाण गते है। हाय हाय हाय, बुलेंदा ही नहीं पाया, सारे चुप बैठे ने, तू बुले सो तक आचा सुन तो ना समझ आंदी पे। फरमा सारे नूं छाण गते है, पर या रसूल अल्लाह तुहाडे वर्गा मैं डिठा ही कोई नहीं। अच्छा ये कौन पे आदा भला जै सारे वेखे ने, तो जेडे ने जी अपना दादा ही नहीं वेख्या वो मौलवी आदा साडे वर्गे ते पर बंदा रहो जिब्राइल दी। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। समझ आ रही है ना जी? इस मामले में हम पूरे जज्बाती हैं, जब हजूर की शान आ जाए साडे वर्गे। तू अपने सक्के प्यो वर्गा नहीं हो सकता।
तुसी अपने सक्के प्यो वर्गे नहीं हो सकते। समझ आई ना? नहीं वो तो मेरा प्यो आ, उन्होंने तल्ला ने ये शान दी हुई है, तो मैं कह जिन्हों प्यो वाली शान देवे वो तेरे वर्गा नहीं, ते जिन्हों नबियां दा इमाम बनाया ये शान कोई नहीं। शर्म करनी चाहिए हम लोगों को, और हमारे लोगों को ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह हमें मुआफी दे। और हम सब अहले सुन्नत अदब वाले हैं। हम तो ये कहते हैं कि जैसे हैं मेरे सरकार वैसा नहीं। अच्छा भाई एक मेहरबानी करें जरा, असूफी मैं करना, थोड़ी जा अगे हो जाओ, पिछड़ों बंदे ज्यादा हो गए तो बहन की धारा खत्म हो गई है। थोड़ी जा इधर आओ, मैं आपको एक बात भी सुनाता हूँ। कुरान मजीद अल्लाह ने फरमाया है, जरा पढ़ के देख लो, सूरह मुजादला, उहदे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। फरमाया जब किसी नेक महफिल में ईमान वालों बैठे हो ना, तुम्हें कोई कहे कि इसको जगह दे दे, फरमाया जो किसी को जगह देता है अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमा देता है। हुण वेखो किहड़ा अगे क्यों के जगह देंदा है, हुण चेक करो। कई हल्ला ही कोई ना, जिवें धारां तत्ती कीती बैठे अगे वो बड़िया पिछू धारां दे चोरां नूं। बोलो तो सही चा सुभान अल्लाह। वाल तो पुत्र मैनू सारे आउंदे हैं, कारी बिलाल साहब वाल मैनू सारे आउंदे हैं, लेकिन फिर वो आहो चलो बोलो सुभान अल्लाह यार, छड्डो परे, वो गल्लां साइड ते निकल जांदियां। अल्लाह आपको बरकत दे भाईजान, आमीन। आप भी जीते रहें, आप जैसे हुजूर के आशिक हैं तो मदीना मदीना है अल्हम्दुलिल्लाह। ते हुण ढिले नहीं पवना, तुसीं मेरे होर करीब आ गए हो तो गवाड़ियां दा ढेर हक हुंदा ही ने। आ बेटा मोबाइल जेब च भावें ना, इस तो सोहनी उहदे बनदी पई है, इहनूं जेब च पा, मैं हाथ थकदे बैठे ने तेरे। अगर नाराज ना हो तो आप जेब में डालें, थक जाएंगे आप। ये मैनू मोबाइलों से सुनना तो उत्थे तो तुसीं समर अब्बास लिखो सही, तो तकरीरां ही तकरीरां। आज अगर मैनू शौका नाल सदे ने तो अख चक पा के सुनना यार है। ते जरा आवाज अपनी सटेज ताईं अपनाओ, तुहानूं मैं हजूर दीयां शानां सुणावां। मेरा रब क्या फरमाता है, लकद जाअकुम रसूल, ताहकीक अजमत वाले रसूल आ गया तुम्हारी तरफ। ठीक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमतों का कौन अंदाजा लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। जदों मेरे नबी ने खुद फरमा छड़िया, आपने फरमाया मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं है। जब कह दिया सो कह दिया, बस बात खत्म। ठीक है, हम हैं मानने वाले। लेकिन इस आयत में जो आगे फरमाया मिन अनफुसिकुम, फरमाया तुम ही में से हैं। और इधर आओ, ये ना जब बंदा पढ़ता है ना तो फिर पता है ये अनफुसिकुम भी पढ़ा गया, अनफासिकुम भी पढ़ा गया। अनफुसिकुम का माना तुम में से है, इसका मतलब है कि इंसानां दे विचों ने, इंसानां दे विचों मर्दां दे विचों ने। औरतों में से नबी नहीं होता, फरिश्तों में से नबी नहीं होता, जिन्नों में से नबी नहीं होता, सिर्फ मर्दों में ये मसला बयान हो रहा है। ये मक्के वाले दस्या जा रहा है, जो है तुहां दे विचों तो मंदे क्यों नहीं? असल ये समझाए भाई, ना तो फरिश्ता है ते ना ही किसी होर इलाके चो आए ने। ये असल इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है उनको। मक्के वाले जो नबी पाक ऐलान हुआ तो मन्ना ही कोई ना। अल्लाह ने फरमाया तुहाडे विचों ही तो हैं, या तो बाहरों आए। ये विचों आने का की मतलब है? एक तो मर्द है और दूसरा ये है कि तुम्हारे अंदर रहकर 40 साल गुजारे नहीं। नबी पाक का ऐलान नबूवत 40 साल में है, लेकिन उससे पहले के 40 साल दौर ये नबूवत पर दलील है। जब नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया ना, बाद लोगों ने दलील मांगी तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्ली अफला ताकिलून। फरमाया महबूब आप इन लोगों से कहो ना कि मैं जेडे 40 साल पहलू गुजारे वो तुहानू अकल कोई नहीं। इहो जे 40 साल एक नबी तो कढ़ सकता है। इतने प्यारी जिंदगी गुजारी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, तो फरमाया महबूब इनसे कहा मेरे 40 साल पे गौर करो। ये खुद कहा करते थे सादिकुन व अमीनुन, फरमाया ये सादिक यानी सच्चा भी है और अमानतदार भी है। तो फरमाया जब इतना मानते हो तो इतना होना ही इस बात की दलील है कि ये नबी हैं, इतनी आला जिंदगी और पाकीज़ा जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तान गिरामी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अनफुसिकुम तुम ही में से हैं, लेकिन इतना आला किरदार है। तो नबियों का सबसे आला किरदार होता है। नबी किरदार में भी सबसे आला, खानदान में सबसे आला, हुस्न में सबसे आला, कलाम में सबसे आला, वालिदैन के एतबार से सबसे आला। ये नबी की शान है। और इल्म में सबसे आला, आवाज में सबसे आला। हाँ, ये नबी की शान होती है। कोई बंदा इनका मुकाबला नहीं कर सकता।
समझ आ रही मेरी बात की? अब चलिए आगे, मिन अनफुसिकुम अनफासिकुम। अब इसका तर्जमा क्या है? फरमाया तहकीक बेशक तुम्हारी तरफ आ गए एक अजमत वाले रसूल, मिन अनफासिकुम, जो कि तुम सबसे नफीस हैं। कहीं समझ गया ही नहीं, तुम सबसे नफीस हैं। अब इस नफासत को अगर आप विलादत के एतबार से ले ले तो फरमाया विलादत के एतबार से नफीस हैं, अगर जिंदगी के एतबार से ले गए तब भी नफीस हैं, कलाम के एतबार से ले ले तब भी नफीस हैं, मां बाप के एतबार से तब भी नफीस हैं, अगर जिस्म के एतबार से तब भी नफीस हैं कि पसीना आता है तो खुशबू आती है, मक्खी बैठती नहीं है और जिस्म का साया नहीं है। ये नफीस नहीं है तो क्या है? हजरात गिरामी, बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? मेरे भी किसी एंगल के एतबार से आप देख लें मेरे आका नफीस हैं। और अगर जाती वजूद पर निगाह डाले पसीने से खुशबू आती है। साढ़े वर्गा है, मैं तेरे को बह नहीं होता जो पसीना आ जाए बो दे मारे होया। ये दुश्मन को कह रहा हूं जो कहता है साढ़े वरे पर नबी पाक से खुशबू आती है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का लुआबे दहने अक़दस अनवर हंडिया में पड़ जाए तो सालन कम नहीं होता। नहीं आ रही ना लुआब, मुबारक लुआब, समझ आ रही है ना? आप आटे में डाल दे आटा खत्म नहीं होता, बरकत हो जाती है। 10 बंदों का खाना 200 बंदा खा जाता है। समझ आ रही मेरी बात की? बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक शख्स था, उसने आके कलमा पढ़ लिया। बड़ी दूर उसका इलाका था, बस्ती शहर जो भी था, वहां गया तो उसने बताया मैंने कलमा पढ़ लिया है। आपको पता है जब बंदा हुजूर का हो जाए ना तो बस औकात ताने सुनने पड़ते हैं, बड़े ताने सुने। इलाके को जरूरत पेश आ गई कुआं निकालने की। उन्होंने कुआं खोदा, पानी निकल आया, पानी निकलिया कौड़ा। सारे आखने एडी मेहनत की थी, पानी कौड़ा है, एक में मिठा हो सी। उसलिए वो बेली जी ने हजूर दा कलमा पढ़िया सी, वो अगे आया। उस आख्या जी मेरा नबी आके मिठा चत करे तो मोड़ नहीं तवज्जो फरमाई ना। हूं काबू थले आए उतरा। उस आख्या मेरा नबी मिठा कर छड़े तो मोड़। वो एक विच बोलिया, उस आख्या किवें मिठा करेगा? मतलब ये सोचने की बात है, खून मिठा करना सौखी गल। उसने कहा मेरे नबी अगर आके यहां कुल्ली फरमा दे ना तो वो सच्चे नबी की बरकत से हमारा कुआं मीठा हो जाएगा। मैं कहा किवें हो सकता? उन्हें कहा लाला शर्त, बंदे का साईं तरकड़ा हो तो स्वाद आता है ना। बैठा सुभान अल्लाह फरमाइए जरा प्यार के साथ। उनको कहा ठीक है जी साड़ी तेरी शर्त होगी जे नबी आके इतने खूब मिठा चा करे असी ओदा कलमा पढ़ लांगे। उन्हें आके मौज बन गई। उसने अपनी सवारी दौड़ाई, मदीना में पहुंचा, नबी पाक से मुलाकात हुई। हजूर मैं फुला। फरमाया बिल्कुल मैं जानता हूँ। हजूर असी खूब कड़िया मोड़ आखिर यो कौड़ा निकलिया। फिर फरमाया मैं उन्होंने शर्त लाया भी तुम आओगे आप मुबारक कुल्ली फरमाओगे कि वो खूब मिठा हो जाना है। आप मुस्कुराने लग पड़े। चूंकि एक और मुहिम पर मेरे नबी ने जाना था, मुस्कुराने लग पड़े। फरमाया अच्छा यार उड़ा वो नेड़े आया। आपने फरमाया तो खूह का नाम की रखे है? तो उन्होंने कहा जी हमने रखा है बीसान। क्या नाम रखा है कुएं का? बीसान, बा के साथ। फरमाया नहीं तुसा तो ना ही गलत रखे है, इन्हों बदलो। हजूर आप बताएं क्या नाम रखे? फरमाया नाम रखो नोमान। उन्हें आखिया जी असी समझो रख लिया है। फरमाया जा चेक कर मुड़ समझ मिठा भी होया पे जा, जा मुड़ मिठा होया पे नहीं समझ आई है कि नहीं? अच्छा वो भी सियाबी थे ना, अड़ने वाले तो थे नहीं। उन्हें हौसला ने कहा हुजूर कम हो गया। हुजूर ने कह दिया हो गया। सवारी भगाई। जब अपनी बस्ती और इलाके के करीब पहुंचा तो दूर से लोगों ने देखा अकेला आ रहा है। कई मायूस हो गए, बल्कि अक्सर मायूस हो गए। और ये उस सवारी पर बैठा बड़ा मुस्कुरा रहा है। उन्हें कहा तू तो कहता सी मेरा नबी आएगा, सच्चा होंदा ते आना जाओ। उन्हें कहा पूछो तो सही होया कि ये सच्चा होंदा ते पूछो तो सही होया कि ये। उन्हें कहा क्या हुआ है? उसने कहा जनाब मैंने सारी बात सुनाई है तो मेरे नबी ने इसका नाम बदला है। तुसी सारे वादा करो तो इस खूह का नाम पर रखना है नौमान, तो जे मिठा ना हो तो मैनू फड़ ली। वो सरदार आखन लगा ये किवें हो सकता? उन्हें आख्या तू ऐलान कर तो जे मिठा ना हो तो थोड़ा दे मैदान है जनाब। उन्हें ऐलान कर तब ये नाम नौमान है जो नबी ने रखा है। बस फिर वो लकड़ियां ला के छापे ढींगर बड़े बड़े रख के उन्होंने जनाब बंद किया, हटा के चेक किया। इथों करूली करे तो मुंह पानी गत्ते तो भी मिठा, औतू मिठा, औतू मिठा।
चौथी जगह ते जो पानी भरिया ना पहलू यकीन ही ना आवे भी नाम बदलना किवें हो गया है, उन्होंने ये नहीं सी पता कि ये वो हैं जो इशारा करें तो सूरज पलट आता है, चांद टूट जाता है। समझ आई ना, उसे पता ही नहीं था, बस नबी ने नाम बदल दिया, कुआं मीठा हो गया। बारी जदों ओ घुट भरेस ना ते होया सारा खूह मिठा होया पिया। आदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी पाक का कलमा पड़ गया। तवज्जो है कि कोई नहीं है? लुआबे दहन आ जाता तो बरकत, सुभान अल्लाह, लेकिन आपने नाम बदला, तवज्जो फरमा दी। ये है मेरे नबी अनफासिकुम, मेरे नबी नफीस हैं। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम जाबिर के घर गए, उन्होंने दावत की, खाना बिल्कुल मुख्तसर पका हुआ था। आपने फरमा हंडिया भी लाओ, आटा भी लाओ। हंडिया में भी लुआबे दहन डाल दिया, आटे में भी। फरमा पकाई आओ ते खाई आओ ते वंडी आओ। सैकड़े बंदे खा के हर्ष बची पई। मैंने कहा कभी हिम्मत फरमा के अपनी बेगम साहिबा जब हांडी पका रही हो ना तो उसको कहना है कि ढक्कन हटाओ, हमने लुआबे दहन डालना है। आखिर नहीं हजूर, मैनू बड़ी कोट पैनी। देखो ना, मैं सादा मशवरा दे रहा हूं ना। तो मैंने कहा क्यों, आपकी मुरम्मत क्यों होगी? उन्होंने कहा उन्होंने पता है मुड़ धो के है। तो मैंने कहा ये तेरी औकात है, ये तेरी, यही तो तुम्हें बताना चाहते हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे है मेरे आका वैसा नहीं। नबी पाक जगह जगह लिखा होता है, अस्पतालों में चले जाए यहां थूकना मना है, जगह जगह लिखा होता है। क्यों? इससे जरासीम होते, बीमारियां फैलती हैं। मौला अली की आंख खराब हो जाए, नबी पाक लुआबे दहन लगाएं खैबर के दिन, वो ठीक हो रही है। हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला नु, अगर आपको देखे आपका आंख मुबारक पर तीर लगा, बह गई, आपने ऐसे जोड़कर ऊपर लुआबे दहन लगाया, वो फरमाते ने पहली अख जिहड़ी सी वो अल्लाह ने दिती सी, वेदियो भी बड़ा सोहना सी, पर जिहड़ी हजूर दे वसीले नाल दिती सुना, ओदी रैट वधा दिती भी कोई ना आखे भी वसीले वाला काम मट्ठा है। और वो आख पता की कर दी आई, फरमा बदलों के विचों भी चान वेख लेंदी हुंदी आई। आपको ये ना कहे कि जो अल्लाह ने दिखाया उसकी ताकत कम है, नहीं 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 नहीं, ताकत वो भी अल्लाह ने, ये भी अल्लाह ने, पर ये नबी दा वसीला सी ना, तो अल्लाह ने ताकत डबल इस तो दी है कि बाद पता लगे जिहड़ी शै अल्लाह डायरेक्ट देंदा है वो इंज है, जिहड़ा नबी दे वसीले नाल देवे वो इंज है। तवज्जो है ना? अनफासिकुम, मेरे नबी नफीस हैं। और मेरे आका का जिसमें अकदसो अनवरो मुतहरो मुनव्वरो मुअम्बर ऐसा था, मक्खी नहीं उस पर बैठती थी। आपने सुभान अल्लाह क्या ली, लेकिन उरा मेरी गाल सुनना, इदा क्या मतलब है मक्खी नहीं बैठती थी? मैं क्या मेरी गाल सुन, मैं तेन दसना विचली तू ना बोले सुभान अल्लाह गल हुई। मैं क्या यार इस कदी सोचा करो, ये मक्खी नूं कह दसिया भी आए सारे सियाबी ने, ए विच नबी बैठा ते उत्ते मैं नहीं बाणा, ये मक्खी नूं किवें पता हा? आखिर मक्खी नूं ते अल्लाह ने इलम दिता हा, ते मैं क्या खुदा तेनू मदीने लै जाई जो दसने जेड़ा मक्खियां नूं इलम दे सकदा है, मुहम्मद नूं नहीं दे सकदा। तवज्जो है भाई, तवज्जो है। मनन ते आवो तो मक्खियां दा इलम ही मान लैंदे हो, ना मनो तो नबियां वास्ते ही अड़ जांदे हो। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नु कह दी सी वे हो की वेखे। वैसे यहां लफ्ज है दीदाए कोर को क्या नजर आए वो क्या देखे। जाए ना, इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। अच्छा, मैं यहां एक बात की और वजाहत कर दूं। काफिर जितने थे उन सब की आंखें थीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है अन्ने ने सारे। आपको पता है कुरान मजीद पहला तो दुआ रकू पढ़ के मसला लिखे हुआ है, असा कभी गौर नहीं करते। समझ आ रही है? कुरान मजीद पहला दुआ रकू पढ़ो लिखे हुआ है गिशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। समझ आई ना? पिछली आयत का खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। अल्लाह फरमाता है असीं इन्हां दी अक्खां ते मोहर ला दित्ती है, कन्नां ते मोहर ला दित्ती है, दिमागां ते मोहर ला दित्ती है। हालांकि अख भी सन, कान भी सन, सारा कोई सन। अल्लाह ने फरमाया अन्ने ही ने, अन्ने डोरे ही ने। हालांकि सारा कोई सुनते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन डोरे क्यों? फरमाया ना मेरी सुन सके ना मेरे यार दी सुन सके, वन्ना है। इत्थे ही साडे उलमा लिखिया भी अगर कोई मुसलमान आशिक रसूल होवे और अखी ना होवन, ओनू ये ताना ना दे तू अन्ना है,
ना 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 ना, उन्होंने आखना चाहिए ओ भावें तेरी जाहिरी अखा नहीं पर तेरू दिल दियां अखा अता फरमा दी गई ने, दिल दियां अखा। इनू आख्या जाता नूरानी दिल वाले। देखो ना काफरां दियां जाहिरी अखां तो मुड़ भी हजूर नहीं पछाण सके, ते उन्हां तू चंगे ओ नहीं जिन्हां दियां अखी कोई नहीं तो मुड़ भी हजूर दा नाम आवे तो सुभान अल्लाह आ दिन झूम जांदे ने। अब समझ आ रही ना जी? तो ये मतलब कई बंदे अखी रख के भी अन्ने होंदे ने ते कईयां दी अखी ना होण ते मुड़ भी अखी वाले होंदे ने। आवाज फिर कमजोरों वाली हो गई, आप हजरात के ढिल्ले पै जाते। इसका मतलब ये निकला आंखें भी वो, कान भी वो, जबान भी वो जो मुस्तफा को देखे, पहचाने, सुने। इस बात से बात को समझने की कोशिश करें। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाइए रसूल वो हैं जो बड़े ही नफीस हैं, बहुत ही नफीस है। और नफासत का हाल क्या है? पसीना है तो खुशबू, लुआबे दहन अकदस हो तो शिफा, मक्खी जिस्म पर नहीं बैठती। और इससे नफासत, नफासत का जो आला दर्जा होता है ना उसको कहते हैं लताफत। उसको क्या कहते हैं? लताफत। लताफत का क्या उन्होंने बंदा तोल नहीं सकता, फद नहीं सकता उस शहर। समझ आ रही ना? बंदे का साया जरा ना, साया इनू लतीफ आख्या जाता है, लेकिन इनू बंदा तोल नहीं सकता, इनू बंदा पढ़ नहीं सकता। यह है बशर वास्ते लताफत। ते जेड़ा नबी दी लताफत है इतनी कमाल दी है कि अल्लाह ने महबूब दा साया बनन दिता ही नहीं। इस आला दर्जे की लताफत है। समझ आ रही है ना? अच्छा, आला दर्जे की लताफत का क्या मतलब है? इधर देखें, ये चादर मुझे दे, वापस करूंगा। इधर देखें, इधर देखो, चादर आ गई, ऐ देखो, ऐ पीछे साया आ गया ना, आ गया ना साया। हालांकि ये साया उथे बनया, फाड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी साया बन गया। क्यों? ऐ ना थोड़ी जी मुटेरड़ी है, इहदे च कोई पर्दा जिहा है, इत्थे ही अगर मोमी छापर ला दईए साया नहीं बनना, हर शय अगे टप जाएगी। क्यों? ये अंदर मोटाई है, ओदे विच ओ भी नहीं रखी। साडे जिस्म दे अंदर कोई मोटाई है, नबी दे जिस्म च अल्लाह ने रखी नहीं। नहीं तवज्जो फरमाइया, समझ आ रही ना? शीशा होवे ना, शीशा गड्डी शीशा लगा, आर भी दिसिंदा है, पार भी दिसिंदा है, ऐसे ही है जनाब। क्यों? ओदे अंदर क्वालिटी है। मैं कह शीशे तो भी करोड़ा दर्जे वध के क्वालिटी मुस्तफा दे जिस्म दे विच हा। हुण समझण दी कोशिश कर, मेरे नबी नूं अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई। इसको कहते हैं लतीफ। समझ आ रही ना? लताफत, कसाफत और लताफत में फर्क है। कसाफत जिहदा वजन फाड़ लो, बिठा लो, उठा लो। लताफत जिसमें ये चीजों से बंदा आगे निकल जाए। मैं होर मिसाल दे देना, साढ़े मोढ़ियां ते फरिश्ते बैठन, कदी तुसीं थक्के हो भी 10 मिनट लमी बड़ा थक्या बैठा, 10 मिनट थले कदी आके लतीफ हैं। बोल तो सही ना बड़िया, कदा आखे होवे या मुड़ तो गट्टू शट्टू रखे होवे ते बोले वाह भाई अल्लाह तल्ले मैं वो लतीफ है, तू जो मर्जी कर, ना तू बच सकना ना बाहर पा सकना है। समझ आई ना? हुण मेरा जुमला समझी। ऐ फरिश्ता इत्थे है ते कदी तैनू नहीं नजर आया तो मंदा यारे है ते सही, भावे नहीं दिसींदा मनना है। ते मैं क्या ए तो मोड़ मोढ़िया ते है, मोढ़िया तो बात तेरी शारक, शारक तो बात तेरी जान, ते जान तू भी करीब मोहम्मद दी जात है। बोलो भाई जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तवज्जो है भाई, जिसको समझ आई सुभान अल्लाह तो मुस्कुरा के कहे ना। समझ आ रही? जिन्ना फरिश्तियां दा ये हाल है। अल्लाह ने कुरान फरमा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, साडा जेड़ा नबी है ना तुहाडियां जानां तू भी करीब है। इत्थे एक नुक्ता होर देवां जे जागदे बैठे हो। आओ फिर नुक्ता ले जा। अल्लाह ने जो अपनी बारी आई ना तो फरमाया नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाया आ जेड़ी तुहाडी शारक है ना, आ शारक इस तू भी नेड़े रब है। तवज्जो। ते जदों महबूब दी बारी आई ना तो फरमाया तुहाडी जान दे भी नेड़े, जान इस दिल दे विच इत्थे हुंदी है, फरमाया इस तू भी नेड़े। मुफ्ती अहमद यार खान ने भी सवाल उठाया, उन्हें आख्या यार क्या वजह, इधर लिखा है क्या वजह है कि जदों अल्लाह ने अपनी गल की तो शारक, नबी दी की तो दिल है। फरमाया बड़ा घर होवे ना, घर ओदा एक गेट हुंदा है तो दूई बिल्डिंग हुंदी है, ओदे अंदर रहिंदा है।
फरमाया आए गेट है ना ते आए घर है। फरमाया जेड़ा दिल है ना, दिल इनु सुथरा रखया कर। ए अंदर बुग़्ज़ और हसद और तकब्बुर और इनाद और लड़ाई और झगड़ा और फितना फसाद और गालम गलोच वाले कुत्ते और खंजीर कट इनु सुथरा कर। क्यों? उन्हें क्या दिल है, दिल दे विच दिल पर होना चाहिए है ना। और ताजदारे मदीना है और इत्थे पारा अपना लाया सु। क्यों? फरमाया यार ताई मंजनी ओनू देना जेड़ा यार दा नौकर ते होवे ना। बोलो भाई, बहुत शुक्रिया। 5-4 बंदे आ जाने चुप बैठे हो, जेडे चुप बैठे हो अल्लाह करके मदीने जाके खड़ी हो तो बात क्या हुई ना। ते जेडे बुलंदे बैठे हो हर साल क्या हो भी सही थे, आओ भी सही। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। हजरात गिरामी, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो दिल है ना, दिल, इसमें लड़ाई झगड़े फितने फसाद तकब्बुर गालियां हसद सारे रेछ और कुत्ते बाहर काट इन सुथरा कर। दिल दरिया समंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो हैं। विचे ही बेड़े विचे ही छेड़े विचे ही मांझ मुहाने हो। 14 तलफ दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। और हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया ए रमजान पता कौन पछाणदा है? जो दिल दा महरम होवे। महरम तू बगैर तो बंदा सवाणी ता ही नहीं मान सकता। बोलता सही ना यार। देखो ना, मैं जे दा महरम हो देता ही मैं पढ़ना है, तू जे दा महरम हो देता ही तू पढ़ना है। ते दिल दा महरम अगे किवें दिल दा महरम? हाँ, दिल दा महरम यानी जेड़ा दिल नूं सियाण गया ना सोईओ रब पछाणे हो। फरमाया जिन्हें अपने दिल नूं पहचान लिया ना समझो रब ताईं अपड़ गया। क्यों? यार जो बैठा है हाय तो आपे तेनू ले जाएगा। हमारी कौम पता नहीं कहां बैठी है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे हैं। बात कहीं दूर ना चली जाए, वापस आओ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मैं आ पढ़दा पिया सी, अनफुसिकुम लफ्ज है, अनफुसिकुम ये भी एक क़िराअत है। मेरे नबी कितने नफीस हैं। और यहां उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, मैं अगर समझा पाया ना तो ए मकसद मिलाद ते कलाम हो जाएगा। वैसे तो मैं कर दिता है थोड़ा जिहा, लेकिन और फरमाया नबी बड़े नफीस हैं। मेरे नबी की तालीमात भी नफीस हैं, मेरे नबी की सुन्नतें भी नफीस हैं, मेरे नबी का लोगों के साथ बर्ताव भी नफीस है। अगर हजूर दी आमद ते असी नबी पाक दी तालीम ते अमल कर लईए ना, मुआशरा भी नफीस, तिजारत भी नफीस, मजहब भी नफीस, तकरीर भी नफीस। नहीं समझ आ रही? गली मुहल्ले भी नफीस। असल नफासत साढ़े अंदर होनी चाहिए है, लेकिन एक गल्लां साड़ियां मुसलमानां दियां ते काम सारे खलास्तां वाले। ये तो वो गल हुई ना, सारा साल लोग काम करते हैं यजीद वाले बेनमाजी फासिक फाजिर शराबी कबाबी दब के रखते हैं। भैणा बिरावां दा हक खा लिया, प्लाटां ते कब्जे कर लिया, हराम पैसा सूद दा कम दब्बी खलोते हैं। 10 मुहर्रम नूं देगा इमाम हुसैन दियां। मैं कहा खुदा दा खौफ कर, काम यजीद वाले देगा हुसैन दियां। नहीं नहीं नहीं, तवज्जो फरमाओ। इस वास्ते बात को समझने की कोशिश करें। नबी पाक का मीलाद करने के बाद, मनाने के बाद भी अगर हमारे गली मोहल्ले की लड़ाई खत्म ना हो, अगर हमारे दिलों से कदूरते ना निकलें, अगर फिर भी लोग हक खाते रहें, क्या मिलाद सुना है? क्या सुना है? नबी पाक जब पैदा हुए हजरत अम्मा हलीमा की गोद में गए, नबी पाक दाईं जानिब से दूध मुबारक नोश फरमाते थे, दूसरा नहीं। जब आप बड़ी उम्र में तशरीफ ले गए तो एक शख्स ने पूछा, हमें पता चला अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि आप दूध पीते थे एक जानिब का, हुजूर वजह क्या थी? फरमाया मुझे पता था। इस जुमले की चास वो नहीं लेनी है जरा पक्का है, दुआ नहीं ले सकता। मुझे पता था कि मेरी मां हलीमा के और बच्चे हैं, उन्होंने भी दूध पीना है, मैं कोई किसी का हक खान आया सी। तवज्जो है ते मोड़ा देने लोग भी साडे वर्गे ने, और तू वड्डा होके सारे दे खाधी जाना है। वो तो बचपन में थे तो तब भी सबका हक अता कर रहे थे ना। फिर
तेरे जैसे कैसे हो गए? बैठे हो। ये मकसद मीलाद है, इसको जरा समझने की कोशिश करो। नबी पाक के मीलाद आप आए क्यों थे? कभी हमें सोचना चाहिए ना, आप आए क्यों थे? पता है पहली वजह, इस इंसानियत का रिश्ता टूट गया था अपने रब की बंदगी के साथ। ये अल्लाह की बंदगी की बजाय कोई बुत को सजदा कर रहा है, कोई दरख्त को कर रहा है, कोई जानवर को कर रहा है, कोई चढ़ते सूरज को, कोई डूबते सूरज को, कोई सितारों को, कोई आग को। ऐसा रिश्ता टूटा। फिर हुआ क्या? मेरे हबीब आए, इस कौम का धारा बदल के रख दिया मेरे हबीब ने। और इत्थे मैनू बाबा खादिम रिजवी बड़ा चेते आउंदा ही ने। सज्जे खब्बे वेखो जरा मुंह डिंगा होया, मैं दोबारा मुड़ बाबे दा नाम लवां है। तगड़े हो वो। बाबा खादिम पता क्या कहता था? मेरे नबी आए ना तो आपने आकर गलियां नहीं बनाई, पार्क नहीं बनाए। तो पूछा की बनाया है? फरमाया बंदे बनाए ने, अबू बकर वर्गे, उमर वर्गे, उस्मान वर्गे, अली वर्गे, तलहा, जुबैर, असरा मुबशरा, बदर वाले, ओहद वाले, खंदक वाले, रिजवान वाले, फतेह मक्का वाले। तवज्जो है। वैसे आ जड़ा छोर नारा लाया ना, ये मैनू बड़ा सवाद देंदा। हुण तो मिर्जा कड़मा जेल च पिया है। और मैं यहां पर शाबाश देना चाहूंगा अपने इदारों को, पुलिस को, फौज को, तमाम एजेंसियों को और तमाम जजों को। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, शाबाश तो ढेर सारी है, क्योंकि इसने गुस्ताखियां इतनी की हमारे दिल छलनी थे। और अब जो नबी पाक के लिए लफ्ज बोला अस्तगफिरुल्लाह, जिनकी तरफ निस्बत की वो भी कहते हैं असी कदी नहीं बोले, इतना बड़ा गुस्ताख है ये बंदा। समझ आ रही ना मेरी बात की? चंगा कीता है फदिया तुसी, असी तुहाडे नाल हां, तुहानू शाबाश देने, तुसी साडे भाई हो। लेकिन ना ये बंदों में रहने के लायक नहीं रहा, हुणे बाहर ना आवे। आप इस ताईद में हैं? ये बाहर ना, ये गुस्ताख है, ये बेअदब है। और उसको सुनने वाले सिवाय बदतमीज, सिवाय जाहिल, सिवाय बेअदब, जिवें होंदा ना मां के शैबे, प्यो के शैबे, उसको सुनने वाला यकीन कीजिए महल्ले में सारे नु शक होंदा, पता नहीं है के दा। ना बोलो, ना बोलो। ये मैं आपको सही कह रहा हूं। इतने गंदे, एक मिनट, इतने गंदे बंदे को सुनते हो जिसने गुस्ताख बना दिया तुम्हें। साडे बाबे नु वेख, भावें नूरानी होवे, भावें न्याजी होवे, भावें डॉक्टर जलाली होवे, भावें खादिम रिजवी होवे, भावें वो बाबा जी पीर इलियास कादरी होवे, आशिकाने मुस्तफा पैदा फरमाए हैं ना। हमारे उलमा ने आशिक पैदा फरमाए हैं। और मैं यहां ये कहूंगा कि अब इसको बाहर नहीं आना चाहिए, बस ये उठूं वगा सीधा नान के आंदे। और इधर देखें, पता कहां मैं नान के तो मुराद की लेंदा पे, ओ बड़ा मिर्जा जिथे हो है ना आजकल, उठाई बनता है ना जी। गैरत करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। सानू तो शक तो हथ ही पमदा पे भाई, तुसा हो कौन जेड़े इनू पे डिफेंड कर दो। साडे मुल्की इदारियां ने महसूस किया कि बंदा गुस्ताख है और बेअदबियत को आग लाऊ है। पहले करना चाहिए था। अच्छी बात है, चलो अब कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन हुणे बाहर ना आवे। हमारी ये रिक्वेस्ट है, समझ आ रही ना? ये साडा जेड़ा मुल्क है ना, इधर विख्या है, ये गुस्ताखों का नहीं है, ये आशिकों का है। और इधर देखो, आशिक भी किस दर्जे के, फौज तू लेके जूतियां का डंडा लेता। हमारे जो साहबका डीजी ISBR थे ना, जनरल आसिफ गफूर साहब, उनसे किसी बंदे ने सवाल किया खत्म नबूवत के बारे में, तो उन्होंने कहा खत्म नबूवत के बारे में हमें कोई कमजोर ना समझे, जैसे आम बंदे का जज्बा है वैसा ही हमारा भी जज्बा है खत्म नबूवत के बारे में। यकीन करो, ऐ हुंदा है फौज। और फिर साडी फौज, सानू फखर है अपनी फौज दे उत्ते। 12 रबीउल अव्वल दा दिन जदों 11 ते 12 दी दरमियानी रात जिसमें हुजूर तशरीफ लाए, ओ जेड़ा तहज्जुद दा टाइम आंदा ना, खास घड़ियां जब हुजूर ने जलवागरी फरमाई थी, तो ये उन घड़ियों को भी सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे? साडी फौज ए खबर सुन लवे आए, 21 तोपां दी सलामी दे के साडी फौज उस टाइम दा इस्तकबाल कर दिए भई असी पाकिस्तान दी फौज आए ते सानू बड़ी खुशी है कि आमीना दा लाल आया सी। साडी ते फौज भी मिलादी है।
और इस बारी तो पार्लीमेंट वाले भी शाबाश बनती है, सैनेट वाले भी आते ने 1500 साल जश्न हो रहा है, तो हम सरकारी तौर पर हुक्म देते हैं कि सरकारी तौर पर धूमधाम से मनाया जाए। सेंचुरी तो सेंचुरी होंगी है ना बाबा जी, जो 14वीं सेंचुरी पूरी है उस वेले भी कोई नहीं सी, जो 15वीं अगे 16वीं होनी है तो उस वेले भी कोई नहीं होना। जिन्होंने अल्लाह बचाए वो बच सकता है, बाकी जेडे हालात रहना कोई नहीं। तवज्जो है, हालात ही होने। लेकिन 15वीं सेंचुरी आ गई है तो इंजॉय करो ना यार। और यार सेंचुरी तो बल्ले वाले की पूरी हो रहा है, पूरे ग्राउंड भज्जा कदियां भी मेरी सेंचुरी हो गई है। तेरी सेंचुरी का एडा चाह है, मुहम्मद की सेंचुरी मनानी है। कभी वेखो कह नहीं चाहे मैं पूछा भी तू कौन है। अच्छा तो सारे चाय बैठे नाथ लगाएंगे, आज से चल के लगा दें। यकीन करो पता लगे हजूर दे दीवाने दा पिंड यार। और जो कहे कि ज्यादा खर्चा हो रहा है उन्होंने मैं हेक झंडी लाई है, हेक ला। मैं पिछली मरतबा मैंने कहा था और आप भी बड़े अदब से कह रहा हूं, कई बंदे सानू आके आते हैं इतना खर्चा करते हो किसी की शादी कर दो। मैं कहा यार मैं घर सजाया, चंगियां भलियां लाइटां लड़ियां झंडे लाए, मेरा पिछली बारी 12,000 रुपया खर्च होया से। मैं क्या मैं 12 तो 26 देना जी को परनी दी ते परना एडा खर्चे दे तेन चेता आ गया किसी पर खुदा दा खौफ कर यार। मैं 12,000 घर मैं डबल देना चाहे जो को टांका लग दे तो लाचा नहीं ना अंदर दा कोड़ कट सजना नाल बह के 20,000 दी चाह पीण वाले आ 5,000 दा झंडा लाउण ते क्यों मरता पिया। बोलो ना यार। थके तो कोई नहीं बैठे। हाँ आई सुन जाओ तो दमी एक एक लाइट एक एक झंडा जरूर लगा खलोता हुए बूहे दे उत्ते हैं। बात दूर ना चली जाए, इधर देखें। बात ये समझा रहा हूं मेरी जान, नबी पाक आए थे, हमें अल्लाह का बंदा बनाया कि सजदा रब को करना है। लेकिन आज हम कहां चले गए, हमें ये भुला दिया गया। मिर्जे जैसे लोग आ गए, जेल दे टुर गया है। शुक्र खुदा दा है। मैं ना वैसे कल परसों दी मैं गल की थी, शायद तुसा पहलू कोई ना सुनी होवे, आज इंजॉय करो इस गल नूं। मैं कहा यकम रमजान आंदा है ना तो वड्डा शैतान बनी ही जाता है, यकम रबीउल अव्वल आया तो छोटा शैतान ही बनी गया इन्हें। बाबा ही वाह पहली बार ही है ना, अल्लाह ते खैर सल्ला। इस वास्ते मैं जो बात कह रहा हूं ना, ये फिर मैं बाबियां दी दुकाना बंद करांगा, एक मजार दा बूआ नहीं बंद करा सकिया ते आओ डकिया पिया, आओ डकिया गोला गल्लां करदा मेरे बाबियां हैं। इस वास्ते जो मैं बात समझा रहा हूं ना, खुदारा ऐसे जाहिलों की बात मत सुनो, उसकी सुनो जो तुम्हें हुजूर का अदब सिखाए, सहाबा का अदब सिखाए, आले रसूल का अदब सिखाए हैं। और आओ अगली बात और आखिरी बात और गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। नबी ये घंटा लगे 2 लगे थोड़े मुकद्दर इन पर है छेकड़ी गल। सुभान अल्लाह तू क्या भी अजन घंटा लाऊगे घंटे तू बाद करूँ की है। तवज्जो कीजिए मेरे भाई, नबी पाक आए थे बंदगी का ताल्लुक जोड़ने के लिए। मसाजिद को वीरान मत कीजिए, नमाजें पढ़िए। क्या वजह है कि नमाजी नमाज पढ़ के निकलते हैं तो चौक दे विच बंदे 20 बैठे होंगे, मसीत चू 5 बंदे नमाज पढ़ दें। क्या अपने वास्ते ये सोचने का मकाम है या नहीं है? उत्थे तो बहना पसंद किया, इत्थे आना क्यों नहीं पसंद किया? नमाज का रुख करो। मेरी अगर गिनती गलत नहीं तो 500-600 बंदा जरूर होएगा। चलो 500 बंदा ला लो, इधर इधर वेखो 250 बंदा बाहर हुआ, 250 बंदा तो तुहाडे पिंड दा है ना। चलो 250 छड्डो, 150 बंदा तो है ना। ते 150 बंदा अगर हर नमाज टाइम आ जावे, क्यों नहीं आप आंदे? नौजवान मोबाइलों ते लगे बैठन, अजकल बुढ़ड़ियां नूं लग, बुढ़ड़े ही वेखी जांदे। खुदा दिया बंदिया कुरान मजीद पढ़, नमाज पढ़। नबी पाक की आमद का मकसद है। इस मोबाइल ने तो सन जी नस्ल असी वेदे पे ना, मैनू यकीन करो कदी कदार बहु सोच आती है। आप जे ना आप जे बैठे हैं आप ध्यान है साडा आए बजुर्ग है, साडा आए बजुर्ग है, साडा आओ बजुर्ग है। इन्हों तो असी भी ख्याल है भी आ साडे बजुर्ग बैठे ने, तो जेडे साडे विचों जमने ने मैनू हास आंदा जो उन्ना सानू बजुर्ग आखना। मैं तुहानू सही दसदा पे, मूँह ही वेख तो बजुर्ग ही वेख। खुदा दे आप बंदिया तू ही बजुर्ग बन से।
और अगली गल, हाँ गल सुनिया जरा, यह जी मोबाइल वाली कौम है ना, इस कौम की हालत ये वे, इस दे अंदर ना हाफजा है, ना तदब्बुर है, ना हौसला है, ना रिश्तियां का ये अंदर कोई बचावन का, माड़ी जी हारन मार ते खलो के लड़ाई शुरू कर दिंदा है। फेसबुक ते कोई जुमला लिख दे फौरन तेन अनब्लॉक करके नस जाएगा। मैसेज टाइम ना नहीं वेख्या, तू वड्डा हो गया, तू है ही 2 नंबर, तू मेरे मैसेज वेखता ही नहीं, फतवा ला देगा। ऐसी बेहौसली कौम सानू टकरी है ना, माजरत देना, ऐसी बेहौसली कौम, मैं तुहानू मैं की दसा यार, इस कौम में ना इल्म है, ना शऊर है, ना कुव्वत फैसला है। अच्छा इन्होंने बंदा आखना भी 5 किलोमीटर तू पैदल जाना ते आना है, ये पोत्र जी अगले 2 किले तो डट्ठा ना पिया हो तो गल, ये ताकत है दे अंदर। ते गल्लां सुन लो, मौलवियां ने मुल्क खराब किया। गल्लां सुन, किथे ने तुहाडे बाबे नूं सैलाब आया तो बचाया क्यों नहीं? तो मैं क्या किथे लिखा भी जो सैलाब आना तो बाबे ने बचाना, ये लिखा किथे वैसे मैनू विखा ना, यानी कि लिखे तो मैंने दसो ताकि मैं दसा भी यार बाबे कुछ नहीं पे कर दे। वरना इन्होंने मस्जिदों के सिर्फ बाबिया के मज़ार तो नहीं, मैं तो मसीतां ही वेखिया जिन्होंने भी पानी बड़िया खलोता है। तो मुड़ तुसीं क्या ये आखोगे भी अल्लाह किथे भी अपनी घर नहीं बचा सकिया? आज जेड़े आदन काली नहीं हो आके काफिर होना, मेरी गल लिख लव्या। और अगली गल भी दसा जा, ये जो आदि भी सैलाब आ गया तो कहें तुम्हारे बाबे ओए अब बुजुर्गों को भौंकण वाले हो। मैं सिर्फ यो आखांगा तुहानू गल करनी चाहिए सी भी सैलाब जो आया किथे ने साडे डैम, और किथे साडा इंतजाम, और डैम वाले पैसे इकट्ठे करके बेली एक नस गया। ओए ओ नू लब पूछो इंतजाम कह किया है, बन कह लाया है, ना अहलियां अपनियां ते भले बाबियां ते। वाह तुसी सारे जान दी हरामज़दियां करो, बाबे तेन बचा ही रखन। तेनू ये बोलना चाहिए झूठ है, फराड है, मिलावट है, धोखा है, करप्शन है, इससे बोलता नहीं बाबे आते भौंकदा है। गलतियां अपनियां ने, बलेम दूए ते। तू वो गल होगी ना, कर आप कोई नहीं सकता, अब्बे नूं आदत होए मेरे वास्ते कीता ही कुछ नहीं, मैं कह तू एवं जम पे कुछ खुदा दा खौफ कर यार, कुछ लानतियां वाली गल्लां करदे हो, कुछ शर्म या होनी चाहिए बंदे दे अंदर यार। एवें मां प्यो पे इल्जाम लाई जाते हो यार। इन्हें पाल पोस के एडा बड़ा कीता नहीं है, खर्चा कीता नहीं तेरे उत्ते, तू आप ना अहल है, भले प्यो ते लाई जाना। इो हिसाब है, आप ना अहल है, भौंकदे सुल्तान बाहु ते बैठे, भौंकदे सियाल शरीफ वाले बाबे ते बैठे हैं। और देखो मिर्जा भतीजा कोई मगर नहीं गया, मैं कहते मेरे बड़े फालबर हैं, हाँ? मैं वीडियो चलाता हूँ 20,000 बंदा सुन लेता है, किधे गया 20,000? ए नुआद ने गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, कोई नहीं अपड़े। बोलो तो सही चा सुभान अल्लाह। हुजूर के आशिक बन जाओ, खैर ही खैर और बरकत ही बरकत हो जाएगी। नमाज पढ़िए, मस्जिद को आबाद कीजिए, तिलावत कीजिए। गली मुहल्ले के अंदर लड़ाइयां झगड़े, जेदा पुत्र बाहर लगा जाता है, मैं 500 ट्राली पा के उच्चा मकान, वो उच्चा मकान थोड़ी जी जली बड़िया, खैर है बड़े बड़े जाम पुलियां बनी आते ने, त्रोड़ी आते ने, बड़ा क्या कर रहे हैं आप? राह कट कट के छोटे कीती आते ने, दिल छोटे राह छोटे, तंगी तो तंगी कीती आते ने, केड़े पासे आप जाते पे हैं? नबी पाक की आमद का मकसद था आसानी, प्यार, मोहब्बत, इंसान का मकाम और मर्तबा, लड़ाई झगड़ा फितना फसाद से बचना, रब की इबादत, तिलावत, ये मकसद है मिलाद। अमल फरमाएंगे, अल्लाह करीम हम सब की हाज़री कबूल फरमाए, आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपनी जगहों पे तशरीफ रखेंगे। जाने रहम पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिसको पाकर हलीमा गनी
हो गई, जिसको पाकर हलीमा गनी हो गई। आमना तेरी दौलत पे लाखों सलाम मुस्तफा। सलाम शमाए बज़ में हिदायत व सलाम ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल। और ये सलाम आज जाना ओ आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा गर्दावत इमरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। मालिक कायनात खल्ला के अजीम जिक्र हबीब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सदका साडा मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा। साडे वास्ते साडे मरहूमीन वास्ते ज़रिए नजात बना। खुसूसन जनाब बाब ने महफिल सजाइए तमाम कीते मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका मालिक उन्हां दियां काबिशां नूं कबूल फरमा के कल बरोज़े क़यामत आका करीम लाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खुशनूदी दा बाइस बना। मालिक कायनात अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर दीन इस्लाम दी खैर आए मुसाफिर खैर देसियां परदेसियां दी खैर मुल्क पाकिस्तान दी खैर आलमी इस्लाम दी खैर। मौला खुसूसन जितने भी साडे दोस्त अहबाब जिन्हां दे घर बह गए सैलाब दे अंदर मौला मुश्किलां दे अंदर गिरफ्तार ने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां इन्हां महाफल दा सदका अज़कार दा सदका मालिका ते अपना खास फजलो करम फरमा। आलमी इस्लाम दे तमाम मुसलमानों इत्तिफाक इत्तेहाद दी दौलत अता फरमा। मालिक कायनात साडे कुलूब व अज़हान नूं ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हर वक्त मुअत्तर व मुअम्बर फरमा। मालिक कायनात साडी महफल नूं साडी काबश नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमा के कल बरोज़े क़यामत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शफ़ाअत उज़्मा दा बाइस बना। जनाब मेरे भाई कारी बिला रिजवी साहब और दीगर इन्हां दे जितने भी मुंतज़मीन ने अंजुमन गुलामा ने मुस्तफ़ा मालिक कायनात इन्हां तमाम सदा आबाद व शाद फरमा। इन्हां दे उमर अमल दे अंदर अज़ाफ़े कुशादगियाँ बरकतां अता फरमा रहमतां दा नुज़ूल फरमा। मालिक कायनात खुलासी कर्ज़दारां शिफाए बीमारां रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली वाले वालिदैया वल मुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि। जितने भी हजूर के ग़ुलाम तशरीफ़ लाए हैं मैं आप सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आप सब के लिए लंगर का बड़ा वसी एहतमाम किया गया है। आप सब से गुजारिश है जहाँ पर भी आप खड़े हैं इधर ही आप तरतीब के साथ लाइनों की सूरत में बैठते हैं।